इसका सीधा सा मतलब है पेपर के जो आप प्रश्न लेके आए हो कि इसका कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, अब बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जो यहां तक बात फंस रही है कि देखिए फाइनल मेरिट तो कुछ और जाएगी, तो जाएगी। ये तो जनरल। नमस्कार, अभी हम लोग मीठापुर JKM एकेडमी दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है। करीब 68 प्लस ही जाएगी, आप मान लो जनरल, लेकिन फाइनल मेरिट। अच्छा, फाइनल मेरिट कट ऑफ। अभी तो सबसे बड़ी चीज है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि हर दिन पेपर हुआ, हर दिन अलग अलग टाइप का पेपर हुआ है। लेवल भी ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे, बढ़िया ऊपर नीचे हुआ है। किसी दिन काफी टफ हुआ, खैर इजी तो किसी दिन नहीं आया, मैं आपको बता दूं। किसी दिन काफी टफ हुआ तो किसी दिन थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया, थोड़ा सॉफ्ट किया। हार्ड तो है ही है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है। तो मेरा कहना यह है कि जो मेरा खुद का आकलन है, हमारे कोचिंग से भी 40-50 बच्चों ने एग्जाम दिया है जी। तो हमने भी एक एवरेज लिया जो बच्चों का, देखो 90% के एवरेज में, सीधा आपसे बात कर रहा हूं, 90% का एवरेज जो गया है वह मान के चलो 65 नंबर, 64 नंबर, 66 नंबर, 67 नंबर, जो भी आप 63 नंबर, सब 60 प्लस वाले ही हैं। 60 प्लस वाले हैं। और जो एवरेज गया है, जो पासिंग वाले एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, जी। ऐसे तो कोई 20 नंबर भी लाया, कोई 10 नंबर लाया, तो कंपटीशन में है ही नहीं। लेकिन जो कंपटीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये भी समझना आपको होगा कि लगभग 7,500 लगभग सीट है जी। तो फिजिकल के लिए 30,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे और उसका कट ऑफ आने वाला है, आंसर किया चुका है। और अभी हम यहाँ एकेडमी के डायरेक्टर शैलेंद्र पांडे जी से बातचीत करेंगे और उसमें जानकारी लेंगे। कैटेगरी वाइज भी होगा, मेल फीमेल वाइज भी होगा कि क्या कट ऑफ जाएगा और कितने मेरिट तक वाले बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल देने के लिए। आइए हम सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम लोग दिल्ली पुलिस जो कट ऑफ अभी आने वाला है, आंसर किया चुका है, तो कितना मेरिट आएगा और किस किस कैटेगरी वाले जो बच्चे होंगे, जो जनरल वाले OBC है, SC ST वाले हैं, मेल फीमेल वाइज है, तो कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा, कुछ आइडिया आप और इसमें थोड़ा डिटेल में बताइए जानकारी की। देखिए, इस पे तो सबने अपने अपने राय रखी है, आपने क्वेश्चन किया जो, इस पे हर कोचिंग संस्था ने, हर चैनल ने अपनी अपनी राय रखी है। तो मैं अपना व्यक्तिगत राय रखता हूं कि यह जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल का कट ऑफ है, यह सब कैटेगरी की अलग अलग जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पेपर के बारे में इसके जी। कि इसका पेपर का जो स्लोप है ना, उसमें 3 ही सब्जेक्ट का गेम था, मैथ, रीजनिंग, जीके का, और 10 नंबर का कंप्यूटर था। कुल 100 नंबर के पेपर थे। इसमें कोई डाउट नहीं, करीब 15 दिन पेपर हुए हैं। इसका पेपर GS का बहुत हार्ड था। मैथ और रीजनिंग तो आसान था, लेकिन GS का लेवल मैं कह सकता हूं कि SSC CGL से कम नहीं था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो GS का क्वेश्चन थे, CGL तो सर ग्रेजुएट लेवल पे होता है या 12वीं लेवल पे होता है? हाँ, 12वीं लेवल पे होता है। GS तो इसका मतलब मेरिट कम जाएगी। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 50 नंबर का GS था और 10 नंबर का कंप्यूटर था। यह सेक्शन बहुत टफ था। मैथ और रीजनिंग जो है वो 40 नंबर के थे, 25 नंबर का रीजनिंग और 15 नंबर का मैथ। तो यह तो इजी सेक्शन थे, सब कर लिए इसको। लेकिन GS का सेक्शन जो है हार्ड था। और कुछ हमने भी देखा इधर उधर कि कुछ लोगों ने कहा कि मेरे 98 नंबर आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं। तो यह बात तो समझ के परे है कि इतने नंबर आए कैसे, क्योंकि वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि कोई टॉप अगर GS का जो टीचर भी हो ना, अगर वो भी वो GS को पेपर को देना, तो भी पूरे के पूरे नहीं ला सकता है। इतना हाई था। तो कम से कम 30% पेपर तो बहुत हाई था। GS के 50 में 30% तो बहुत हाई था। तो 30% मतलब 15 नंबर तो हाई था ही था। तो कितने बच्चों ने सर एग्जाम दिया है इसमें? एग्जाम तो 27 लाख बच्चों ने दिया। आपको बताऊं मैं, 27 लाख बच्चों में 30,000 लड़कों को फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। अब 30,000 बच्चों में आप समझ सकते हो कि जो कंपटीशन है वो तो पढ़ने वाले बच्चों के बीच ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसका जो ओवरऑल सिस्टम मैं आपको समझाऊं कि हमारे जो बच्चे हैं वो, हम अपने व्यक्तिगत बात करूं और अदर आसपास के जो कहीं और यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे थे उनसे बात की, मैंने कुछ अदर कोचिंगों से बच्चे से बात की, तो हमें तो एवरेज यही समझ में आया 65, 64, 66, 67, हमें तो ये लास्ट एवरेज समझ में आया। इसमें भी आपको बताऊं कि नेगेटिव 2-4 नंबर सबके जा रहे हैं।
नेगेटिव 2-4 नंबर सबके जा रहे हैं। ये तो अलग बात है कि नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मेरा जो खुद का गेसिंग है कि जनरल मेल 58-59 फिजिकल के लिए कॉलिंग कर सकते ये हैं। बात ध्यान देने वाली है कि सर ने बोला कि जनरल मेल का जा रहा है 59 58 तक। ये बच्चे होप करेंगे और उम्मीद है, देखो हर कोचिंग हर चैनल एक तुक्का ही लगा सकता है। तुक्का ही है। पिछले बार भी सबने तुक्का लगाया, लेकिन किसी का सही नहीं हुआ था। आपको बताऊं, जो 2023 की वैकेंसी आई थी उसमें भी इतनी सीटें थी। तो लोग अगर किसी से पूछते हो तो आप लोग भी पढ़े होंगे, पता है कि पेपर में आते कुछ है, लोगों को बताते कुछ है। जिसके कम आते वो ज्यादा बता देता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिसके ज्यादा वो कम बता देता है। तो ये तो एक प्रोसेस का पार्ट है, तो इससे आप किसी का अनुमानता लगा नहीं सकते हो। हाँ, जिसका देखे हो खुद आप, तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिसका मैं खुद देखा हूं। अगर हम लोग भी इसको अनुमान ही लगा रहे हैं कि इतना आएगा, ये तो कंफर्म पता चलेगा उस दिन जब ये रिजल्ट आएगा। नहीं, ये आंसर की तो आ चुका है ना। आंसर क्या है हुआ है? आंसर की से आंसर को नंबर तो पता चल ही गया, नंबर पता चल गया है। नंबर तो पता चल ही गया। अब कट आउट क्या जाएगा इसकी एक्चुअल कट ऑफ पता चलेगा उस दिन की कहां तक आई है। अब इसमें दो बातें होती है, आपको ये भी समझा दूं मैं थोड़ा सा कि 58-59 जनरल मेल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक एक नंबर कम कर दो, 56-57 कर लो आप ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी भी इतनी लगेगी। मेरा जो खुद का अनुमान है, देखो अनुमान जनरल ओबीसी साथ साथ ही चलेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते ओबीसी 58 भी हो सकता है, जनरल ओबीसी 58-59 नहीं रह सकते हैं। और जहां तक एससी कैंडिडेट की बात मैं आपको बताऊं, एससी कैंडिडेट के और थोड़ा 2 नंबर कम कर लो आप, क्योंकि अब तक ऐसे होता आया है